साथियों, क्या आप भी किसी को भूलना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं? कोई घटना आपके साथ घट गई है लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी है लेकिन वह घटना बार बार आपके दिमाग में चल रही है, फिर भी वह दिमाग से नहीं निकल रही है। या किसी से आप प्यार करते हैं, वह प्यार नहीं करता है लेकिन आप उसे इतना अटैच हो गए हैं लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे हैं, ना ही वहाँ से मूव ऑन कर पा रहे हैं। क्या आपकी बेइज्जती कोई लगातार कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसे अटैच्ड हैं, इमोशनली वीक समझ रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको मूव ऑन करना है। तो साथियों, आप समझ जाते हैं कि मूव ऑन करने का मतलब क्या है। मूव ऑन करने का मतलब है किसी का बिल्कुल याद ना आए, यह संभव नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग जो है उसे डिटैच हो गई, जो अटैचमेंट है वह हट जाएगी। यह टेक्निक में मैं बताने वाला हूँ। आप समझ लेते हैं अटैचमेंट हो कैसे गई है। तो साथियों, अटैचमेंट जो है सबकॉन्शियस माइंड से होती है, जो इमोशन से प्रोग्राम होती है, जो मेमोरी बनती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ अगर चली जाए तो वह उसे निकाल नहीं सकते लेकिन उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह चीज़ समझिए आप कमज़ोर नहीं है बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट चेंज करना है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा सरल भाषा में मूव ऑन कैसे करना है, उस ब्लूप्रिंट को कैसे चेंज करना है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं जो किसी की हेल्प कर सके। मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूं जिससे लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जीवन में हैप्पीनेस को फील कर सकें। अब आप लोगों को बता देता हूं 3 बेहतरीन टेक्निक। वैसे टेक्निक तो मैं बहुत सारा जानता हूं, लेकिन जो मैंने पर्सनल अनुभव किया है, खुद को अनुभव किया, किसी चीज़ या घटना को कैसे छोड़ना है या भुलाना है, उसको इमोशन लेस करना है, तो यह टेक्निक आपको बहुत तगड़ा काम करेगी। तो साथियों, पहली टेक्निक, अगर खुद को आप स्वीकार करते हैं या इस घटना को स्वीकार करते हैं कि हाँ, यह घटना मेरे से हो गई है, अगर आप इसे गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी इमोशंस कम होने लगती हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इस घटना को ऐसे स्वीकार करने लगते हैं, हाँ, मेरे साथ घटित हुई है, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो देखेंगे धीरे धीरे कुछ दिन में यह इमोशन कम होने लगेगा। जैसे आप समझ लीजिए कि 60 साल आप जीने वाले हो, तो आप समझ जाइए कि 1 साल 2 साल यह मेमोरी मेरे साथ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं। 5 साल बाद यह माने नहीं रखेगी बात मेरे लिए, इसलिए मैं इसे इसी समय छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो अब दूसरी टेक्निक बताता हूँ कि आपको यह टेक्निक ज़रूर करना चाहिए। इस टेक्निक को स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं। जो भी आपके साथ घटना हुई है या किसी पर्सन को आप भूलना चाहते हैं तो आप उसे स्क्रिप्ट करेंगे, लिखेंगे पूरा इमोशन के साथ। कुछ लोग डायरी इसलिए नहीं बनाते हैं, कहते हैं इतना निगेटिव थॉट को मैं कैसे लिखूं और ज़्यादा यह मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को जब लिखते हैं तो आपकी मेमोरी के साथ इमोशंस जो है चेंज होता है, जिससे सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। आप महसूस कर पाते हैं कि यह घटना उतनी बड़ी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। तो जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक से एक निगेटिव थॉट जो भी आ रहे हैं, आप इसे छुपा कर ही लिखिए अगर किसी के सामने नहीं कर पा रहे हैं, या गाली आ रही है या कैसा कैसा फील हो रहा है, आप एक एक अंग में जब उसकी याद आ रही या उस घटना की याद आ रही तो मेरा अंग में सबसे ज़्यादा सेंसेशन कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आपको छोड़कर चला गया तो आप उसको मेमोरी में याद करेंगे, तो हो सकता है आपकी डीप ब्रीदिंग होने लगे, हो सकता है आपको हार्ट जैसे बैठने लगे, इमोशनलेस होने लगे, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगे या
बैठने लगे या दिमाग में ऐसा लगेगा कि मूड खराब हो गया है, आपको ऐसा फील हो सकता है। इसे भी ऑब्जर्व करके आप लिखेंगे कि क्या शरीर में दिक्कत आ रही है उस घटना को लेकर, उस मेमोरी को लेकर। आप 21 दिन तक इसे करेंगे तो आप देखेंगे खुद कुछ न कुछ इस घटना को आप हल्के में लेने लगे हैं। अब साथियों आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जो मेरी फेवरेट टेक्निक है और मैं हर किसी को बताता हूँ जिसकी वाइब्रेशन लो हो गई है, किसी घटना को भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसकी वाइब्रेशन एकदम लो हो गई है, वह चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहा है। तो इस टेक्निक में उसे सजेस्ट करता हूँ। उस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। वैसे भी होपोनोपोनो प्रेयर की मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, इसमें अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल के अंदर जाएंगे तो होपोनोपोनो की अच्छी खासी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है। तो साथियों सबसे पहले आपको सोते समय, रात में जब सोते हैं तो सबसे ज़्यादा मेमोरी निगेटिव आती है, तो आपको क्या करना है, शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर लेना शवासन में लेट करके, और 2-3 डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आंखें बंद करेंगे और उस घटना को याद करेंगे जिस घटना आपको दर्द कर रही है, या किसी पर्सन से अटैचमेंट है, आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे याद करना है और यह ऑब्जर्व करना है कि शरीर में कौन सी सेंसेशन हो रही है। जैसे मेरा हार्ट बैठ रहा है, या मूड खराब हो जा रहा है, या स्टमक से दिक्कत आ जा रही है, या डीप ब्रीदिंग चलने लग रही है, आपको यह ऑब्जर्व करना है। जब उसकी इमेज दिमाग में आएगी तो देखेंगे कुछ ना कुछ सेंसेशन जरूर होगा। तब उसके बाद आपको वहीं पर प्यार से या खुश से उस घटना का या उस व्यक्ति का इमेज दिमाग में लाएंगे और प्यार से उस घटना को देख करके आई एम सॉरी, माने इस घटना को लिए सॉरी, माने इसकी जो जिम्मेदारी है खुद लेना है आपको कि इस घटना का मैं ही जिम्मेदार हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है या बेइज्जती कर दिया है, तो यह स्वीकार करना है कहीं न कहीं मैं यह घटना खुद अट्रैक्ट किया हूँ, क्योंकि यूनिवर्स यही देता है जो अंदर रहता है। तो आपको यह एक्सेप्ट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं समझ गया हूँ यह घटना का कारण मैं ही हूँ, थैंक यू, अब मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, आई लव यू। इस घटना से प्यार जताना है कि यह घटना मेरे लिए आई और मैंने सबक सीख लिया। आई एम सॉरी, इसे एक्सेप्ट करना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसका कारण मैं ही हूँ स्वीकार करना है, थैंक यू, अब इसे चेंज करना है, आई लव यू, इस घटना से मुझे जो सबक मिल गई है। इसे कंटिन्यू दोहराएंगे, आप देखेंगे कि बॉडी में धीरे धीरे सेंसेशन कम हो रहा है। आप धीरे धीरे इस मेमोरी को देखेंगे कि यह वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है। अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसे 21 दिन तक कम से कम करेंगे। हो सकता है कि पहली बार अगर आप इसको करने जाएं तो और ज़्यादा विचार आने लगे, क्योंकि घटना जो निगेटिव होती हैं अभी तक तो आप दूर जा रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको यह घटना याद करना है, खुद से याद करना है, इसे ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है। आप जब ऑब्जर्व करें, इसे भागेंगे नहीं, अटैच होंगे, तब धीरे धीरे अपनी सोल को महसूस कर पाएंगे, अपनी कमजोरियों को पता कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप स्क्रिप्ट करना है। अगर स्क्रिप्ट किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको दोनों ही टेक्निक करना है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। स्क्रिप्ट से आपकी कमियों को पता चलेगा, बाद में जब आप पढ़ेंगे इसको तब आपको मेमोरी में चेंज करने के लिए और समस्या का समाधान मिलेगा। और होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास जो सामान है उसके लिए
आपकी इमोशन वाइब्रेशन बढ़ती है। नई नई बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है। और कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या तो आप सुबह सुबह दौड़ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दिमाग में फ्रेशनेस आती है, कोई चीज़ घटना को भूलने के लिए बहुत मदद मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढे और हो सकता है कि दिल से किसी का एक दिन में भला करें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ भला करने के लिए नहीं है, तो आप किसी चींटी के घर के पास जो है आप आटा रख सकते हैं, जिससे चींटियों को मदद मिलेगा। अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे कि मैंने आज किसी का मदद किया है, जिससे आपके अंदर प्यार बढ़ता है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। थैंक यू साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मदद वाला बनाता हूँ, जिससे लोगों को सेल्फ हीलिंग की टेक्निक बताता रहता हूँ।